जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 8 स्टॉक्स। कल आपको ध्यान बनाकर इन पर रखना है। ये जो 8 स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन पर आपका ध्यान कल पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। न्यूज़ क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अदानी टोटल गैस से लेके आदित्य बिरला, ठीक है, फैशन एंड SJVN, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। टोटल 8 स्टॉक्स हैं, उन पर आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि इनको एग्जिट किया जा रहा है। किससे? फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। क्या होता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट? इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी भी शेयर ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई तो कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि बड़ा मोटा डबल 3 गुना 4 गुना तक पैसा बनाया जा सकता है अगर ये मंथ एंड में होता है तो। ठीक है, तो मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी जवाबदेही होती है क्योंकि एकदम से ज़्यादा गिरावट, ज़्यादा तेजी इन वाले स्टॉक्स के अंदर आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी तभी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इनको हटा दिया गया है। किससे? फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब इनके अंदर मूवमेंट ही देखने को नहीं मिलेगा। अब और भी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपको मूवमेंट देखना है तो 2 चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी पहले कितनी तेजी बनी है वो देख लीजिए। मार्केट कैप देखना है, तेजी देखना है, और कंपनी का बिजनेस देख लीजिए, आपको मूवमेंट मिलता ही रहेगा। FIDs की होल्डिंग देख लीजिए किस तरीके की है। ठीक है, तो किसी भी शेयर के अंदर मूवमेंट के लिए उस कंपनी का मार्केट कैप, उस कंपनी का बिजनेस, और साथ ही उस कंपनी के अंदर FIDs किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है कि यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन से निकल जाएगी ये वाले स्टॉक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अब ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इनसे तो दूरी बना लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आदित्य बिरला फैशन, ठीक है, उसके बाद अदानी टोटल गैस जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, उसके बाद CESC बहुत शानदार शेयर है। अदानी टोटल गैस काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। ग्रेनुअल्स की बात करें, IRB इंफ्रा की बात करें, इन शेयर्स के अंदर आज भी गिरावट है। JSL की बात करते हैं, इसके अलावा पूनावाला की बात करते हैं, SJVN की बात करते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स को इसमें देख लेते हैं आज किस तरह का एक्शन इनके अंदर देखने को मिला है। तो देख लीजिए यहाँ पर अदानी टोटल गैस कभी 4,000 रुपये के आसपास ये शेयर होता था। कितना? 4,000 रुपये के आसपास होता था। देखिए कितनी तेजी बनी थी इसके अंदर, 3,900 रुपये। उसके बाद जबरदस्त गिरावट गिरावट। देखिए बिजनेस में कोई कमी नहीं है। मार्केट कैप इस समय 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदे। पिछले 6 महीने के अंदर अच्छा पैसा इसने, देखिए गिरा नीचे शेयर, ऊपर की साइड में तेजी बनाई। देखिए गिरावट पे ही खरीदे तो अच्छी बात है। ठीक है, गिरने के बाद इस शेयर ने बढ़िया प्यार के साथ 30% का रिटर्न बना के दे दिया, लेकिन गिरावट पे। ठीक है, अब इसके अंदर इतनी बड़ी तेजी बनी थी, ये 4,000 रुपये तक पहुंच गया था। सभी को एंट्री लेनी चाहिए क्या? नहीं। ऐसी जगह आपको काम नहीं करना है जहां पर शेयर पेड़ बन चुका हो, पूरा पेड़ बन चुका हो। नहीं, आपको पौधे पे दाव खेलना है। गिरावट है इस समय, फिर भी रिस्क कम है, और 7% की आज गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी मजबूत है। कंपनी के अंदर देखिए, गैस की बात करें, काम चलता रहेगा, इसका काम कभी डूबता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गिरावट पे ही खरीदना होता है। चलिए, तो अगला शेयर है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए 3, 3.5, 4% की गिरावट है। देखिए गिरावट का कारण सिर्फ यही नहीं है। कल आपको मालूम है कि 9 बजे के आसपास क्या चीज़ लागू हो चुका है? 50% का टैरिफ, उसका काला सच, उसका कितना असर, क्या क्या चीज़ें सरकार की प्रिपरेशन की तैयारी है। आपने अगर शेयर खरीदा है तो किन शेयर्स पर आपको डरना चाहिए, कौन से शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स मतलब कि जो ज़्यादा बिजनेस करते हैं अमेरिका के अंदर, उनसे थोड़ा सा डर के रहना है। अब देखिए किसी का 10% है, किसी का 15% वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, 10% कहीं दूसरी जगह से भी ढूंढ सकता है, तो क्या उस कंपनी पे भी आप सोचेंगे कि बर्बाद होने वाली है? ठीक है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। इंडिया का ग्लोबली अगर देखें काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा हिट होता है, लेकिन उसका तोड़ क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो आपको इधर उधर न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से SBI ने और RBI ने बोला है कि GDP पे असर पड़ सकता है। पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, देख लीजिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, तो इनके अंदर गिरावट है यहाँ पर। तो ये कि अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। आप देखिएगा सबसे बढ़िया मजबूत कंपनी इनमें कौन सी है, किसके मार्केट कैप कम है और किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। दोस्तों अगली कंपनी है CESC लिमिटेड। 153 रुपये का भाव है, 4% की गिरावट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से इसको भी एग्जिट कर दिया जाएगा कल। दोस्तों अगला शेयर होगा SJVN।
इसके अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली। तो कुछ शेयर मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं, इसके अलावा 3 और शेयर हैं, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होगा कि क्या ये गिरावटें सिर्फ इसी वजह से गिरावट देखने को मिली है या कुछ और बड़ा कारण। आपको लगता है कि सारी ही टेक्सटाइल कंपनियों के अंदर गिरावट है आज, तो ये गलत है। देखिए, मार्केट के अंदर एकदम से ही गिरा देना किसी भी चीज़ को, पहले परमिशन तो लेनी पड़ेगी DI से, FI से। ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई एक न्यूज़ आ गई एकदम गिरावट हो जाएगी, बहुत कुछ लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, टेक्सटाइल ग्रुप की कंपनी है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि हाँ, इस शेयर के अंदर तो बड़ी, टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर तो बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, आ रहा होगा ना। तो देखिए, सारी चीज़ों का सरकार तोड़ निकाल रही है। काला सच से पहले आप देखिए कि क्या क्या प्रिपरेशन है सरकार की बचने के लिए इन सारी चीज़ से। तो 3-4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। और काला सच क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है, मार्केट में कौन कौन से कारण घूम रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्धमान टेक्सटाइल के अंदर तेजी क्यों बनी है, तेजी के पीछे का सिर्फ एक कारण है, क्या कि सरकार, देखिए कॉटन जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम आता है, कॉटन से कपड़ा बनता है। तो अगर विदेशों से कॉटन आप इंपोर्ट करते हैं तो पहले ही सरकार को यहाँ पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अभी किसने लगाया है, अमेरिका ने लगाया है 50% का टैरिफ, यानी कि टैक्स बोलेंगे उसको, इंपोर्ट टैक्स बोलेंगे एक प्रकार से देखा जाए तो जो भी सामान वहां पर भेजेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। 50%, किसी को 30%, किसी को 25%, किसी सामान पे नहीं भी। ठीक है, समझ बात आ गई। तो कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या करती, 0 कर दी सरकार ने। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी कॉटन मंगाया जाएगा, कॉटन पे यहाँ पर सरकार को ही पैसे देने हैं, फिर मजदूरों को, फिर मशीनरी दुनिया भर की निकालने के बाद तब वो सामान मार्केट में बिकता है। तो खर्चे बड़े होते हैं, तो एक खर्चा यहाँ पर कम कर दिया कि भाई आप मंगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बोला था कि इंडिया के किसानों का क्या होगा, कोई बात नहीं। देखिए, थोड़े समय के लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सिचुएशन क्या है कि कंपनियों के खर्चे कम हो, इस समय ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनियों को अब यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कॉटन आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि कॉटन इंडिया के अंदर थोड़ा सस्ता मिलेगा ये इन कंपनियों को। तो अब ये नहीं, देखिए कोई कंपनी है वो टीवी पर आकर बोल रही हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। क्या आज तक कोई पैसा नहीं कमाया, क्या आज तक कोई पैसा नहीं कमाया अमेरिका के साथ काम करके? अगर नहीं कमाया तो क्यों कर रहे हो भाई, उधर की साइड में छोड़ो, इधर ही काम कर रहे हो। अगर आप कह रहे कि हम 2 महीना भी नहीं रह सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या फायदा उधर से काम करने के लिए? आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ वहां पर, क्यों काम कर रहे हो वहां पर? अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई पैसे दे दो, नहीं तो बिल्कुल हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए एक पॉइंट ये हो गया। सरकार ने इसके अलावा और कुछ बोला, RBI से बोला है, बैंकों से बोला है कि जितनी भी टेक्सटाइल वाली कंपनी है, ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं, जो भी बिजनेस करती हैं वहाँ पर, जिन कंपनियों के अंदर दिक्कत परेशानी हुई है, जो ज़्यादा काम बिजनेस करती थी, अब ऐसा नहीं कि पूरे सेक्टर के लिए ही, अब पूरे सेक्टर के लिए कैसे किया जा सकता है सोचिए, जबकि ये पूरे सेक्टर के लिए हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी सारी, और दूसरी कंपनियों का भी फायदा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जिनका घाटा, मान लीजिए एक कंपनी का घाटा हो रहा है, दूसरी कंपनी का फायदा हो गया, उसी की तो बैलेंस बन जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि GDP बड़ी खराब हो जाएगी, 1-2% तक ऐसा होगा, इतना असर बैठेगा, इतना परसेंट असर बैठेगा, कोई असर नहीं बैठने वाला। थोड़ा सा ध्यान सुनिए। एक तो फायदा यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सरकार, जैसे कि अभी 2-3 महीने का टाइम दिया गया है, पहले 1-2 महीने का आगे बढ़ाया गया, तो लोगों ने अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। सरकार ने भी दूसरी जगह से, दूसरे देशों के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह से बात की है कि हाँ आइए, वेलकम है हमारा। तो इंडिया की साख आप समझ सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज बोल रहे हैं कि हाँ भाई आइए हमारे देश के अंदर भी। अभी तो चाइना के साथ ही हमने 18% लगभग और ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, समझ बात आई। तो ओवरऑल मिला के जो अभी यहाँ पर दिक्कतें परेशानी थी, उसमें एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि कॉटन पे थी वो कम कर दी गई है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर हो रहा है, सरकार ने बोला कि लोन की भी आवश्यकता पड़ती है या फिर अलग से कुछ पैकेज देने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हम देंगे, लेकिन बर्बाद किसी को नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए दूसरी जगह घूमने के लिए। जी समय लगेगा, टाइम लगेगा, 25-25 साल वाले लोग थे, देखिए ये दिक्कत उनको भी होने वाली है। अमेरिका के लोगों को भी तो दिक्कत है कि टैरिफ टिक पाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। जी चल रहा है, क्या करें। देखिए रिस्क लेना एक अलग बात है, लेकिन जब उसका असर पड़ेगा ना, रिस्क तो ले लिया ट्रंप ने, कह दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वहां पर पैसा भी आना शुरू हो गया होगा, ट्रंप को पैसे भी मिल रहे होंगे मोटे। लेकिन आम जनता के अंदर जो दिक्कत होने वाली है, जो मार्केट के अंदर महंगाई फैलने वाली है, वो ट्रंप की हवा निकाल देगी। ट्रंप पैसा तो कमा लेगा, मोटा पैसा, इन सारी चीजों से सरकार, ट्रंप को फायदा हो जाएगा, काफी बड़ा मोटा पैसा होने वाला है। लेकिन ग्लोबली
जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप वो बड़ी ख़त्म हो जाएगी। 446 कंपनियां एक साल के अंदर वैसे ही बंद नहीं हुई है। समझिए कि अमेरिका के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई देगा तो डॉलर समझ में आएगा कहाँ आ गया, ये क्या हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सरकार ने बोल दिया, ठीक है। अभी आपने देखा कि खर्चे अगर अमेरिका से यहाँ पर बंद कर देते हैं और इंडिया के साथ में बिजनेस करते हैं, पॉपुलेशन कम है क्या? नहीं। साथ में रसिया भी मिल गया, हाँ। चाइना के अंदर भी हम व्यापार कर सकते हैं, दुबई के अंदर, दूसरी जगह आप सऊदी अरबिया के अंदर, अलग अलग जगह हम कर सकते हैं व्यापार। कि हमारे रिलेशनशिप खराब है? नहीं। ब्रिक्स बना हुआ है, वहाँ पर एक दूसरे देशों से यहाँ पर काम चालू हो गया है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं 2 पॉइंट आपको बता देता हूं जो जीडीपी को ऊपर उठाकर फेंक देंगे। पहला कि सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम 12% और 28% वाली जीएसटी को हटाने वाले हैं। लेकिन ट्रंप का माहौल देखे कि कुछ और तरह की भी जीएसटी देखने को मिल सकती है, कुछ और तरह की जीएसटी भी देखने को मिल सकती है। एक सेक्टर के अंदर दिक्कत तो हो सकती है हमें, लेकिन दूसरा सेक्टर फिर हमें उठा देगा। यानी कि जीडीपी को देख के एफआईज या विदेशी निवेशक का कॉन्फिडेंस आता है, वो टूटने वाला नहीं है। अगर ट्रंप को लगता है कि मैं जीडीपी उठा दूंगा, इधर कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नहीं। अब बड़ा खेल कर दिया है यहाँ पर। ये जो अभी जीएसटी कम किया है, मतलब कि लोग खरीदारी करेंगे। एक खरीदारी करने का एक पॉइंट और है जो कि किसी को मालूम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मालूम हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट डरे हुए हैं। किस चीज़ पर? कि 1 लाख रुपए तक अगर आपकी कमाई है हर पर मंथ, यानी कि साल की अगर आपकी टोटल मिला के 12 लाख रुपए तक की कमाई है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको। अभी तक क्या बड़ी दिक्कत होती थी, लोग खर्चा करते, यूपीआई से पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा वैसा नहीं, बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ठीक है, तो अब आराम से पैसा आएगा, लोग खर्च भी करेंगे। समझ में आता है? रही बात, देखिए, जब एक देश से दूसरे देश में झड़प होती है, ये एक प्रकार का बार चालू हो चुका है, ये एक युद्ध स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप इसको समझना होगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब समझिए कि क्या अमेरिका कुछ भी करता रहेगा, हम उसको झेलते रहेंगे? नहीं। हमें मालूम है कि ट्रंप क्या है, बेवकूफ़ इंसान है, पागल है। वो अभी कुछ और बोलता है, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल देगा। ट्रंप को इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। ट्रंप को इस चीज़ से दिक्कत है कि आने वाले टाइम में कहीं इंडिया, रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो नहीं बन जाएगा, और थर्ड लार्जेस्ट कौन बनेगा? अमेरिका। कहीं चाइना नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे इंडिया, और थर्ड नंबर पे कहीं अमेरिका तो नहीं पहुंच जाएगा। देखिए, अमेरिका के लोगों को काम अगर वे नहीं करते हैं, इंडिया के अंदर अगर कोई लोग बेरोजगार है, उसको कोई सरकार पैसा देती है? नहीं देती ना। कोई गरीब है, उसको क्या मिल जाएगा? राशन मिल जाएगा। क्या पैसा मिलता है क्या? नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर मिलता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आराम से बैठ के खाइए। भाई, यही कारण है कि 446 कंपनियां वहां पर बंद हो गई। दूसरी बात, कोई कंपनी वहां पर टिकेगी नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय बड़े महंगे मिलेंगे। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है, अरे बर्बाद हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। समझिए ना कि वहां पर पैसा किसी को दे नहीं पाएंगे, डॉलर में बड़े बड़ा पैसा वहां पर देना पड़ेगा। कौन कंपनी देगी? और देने के बाद वो मुनाफा कैसे कमाएगी? इंडिया के अंदर तो सस्ते रोजगार लोग मिल जाते हैं, इंडिया के अंदर मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, तो वो मार्जिन अच्छा खासा कमा लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। समझ बात आई? दूसरी बात एक ये है कि जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर वहाँ पे नहीं बिक रहे हैं, तो इंडिया के अंदर अभी हाल फिलहाल के लिए बहुत चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, बिक्री अच्छी होगी। देखिए, सस्ती चीज़ें और ज़्यादा बिकेंगी। अगर मान लीजिए टेक्सटाइल सेक्टर वहाँ पर नहीं बेच पा रहा है, ठीक है, अभी तक मोटा मोटा पैसा कमाते थे, अब छोटा छोटा कमा लीजिए, इंडिया के अंदर थोड़ा सस्ता बेच लीजिए, इंडिया को भी कुछ मुनाफा कर लीजिए। बड़े बड़े हीरा कारोबारी हैं, पूरे ग्लोबली बहुत कुछ काम करते हैं। अगर उन्होंने रोक दिया मामला, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ग्लोबली बड़ी हंगामा मच जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन रोकिए, इंडिया के अंदर हीरे सस्ते बेचिए। सोना बड़ा महंगा हो गया भाई। अगर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तो इंडिया के अंदर बेचिए ना सस्ता। जी, सस्ता बेच के तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे, थोड़ा सा कम भी कमा लीजिए। ठीक है, तो आम लोगों को जहाँ पर एक प्रकार से किसी एक कंट्री के अंदर बड़ा सामान इधर से जाता था, अगर वो थोड़े दिन के लिए रुकता है, तो अगर उन कंपनियों का नुकसान देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का, जो गरीब लोग हैं, सस्ता सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा कपड़े की, ज्वेलरी की, तो
सामान सस्ता हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर फिर विदेशों को ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जो एक्सपोर्ट करने वाले में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। ठीक है, तो एक जीएसटी, दूसरा 12 लाख रुपए तक कोई पैसा नहीं। ठीक है, हाँ इसका हिट पड़ेगा, रोजगार पर असर इसका पड़ सकता है, लेकिन जब 18% का हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, तो आने वाले टाइम के लिए हम और कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्या? इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, हाँ इस चीज़ पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब बैठ गए बिल्कुल किसी दूसरे देश से किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा और क्या बिल्कुल ये सब कुछ पूरा पक्का ही हो गया। अब इस पर अमेरिका पे असर नहीं पड़ेगा, इधर से सामान ही नहीं जाएगा, वहाँ के लोग भी तो ऐसे ही बैठे हैं। अगर देखिए अभी तक कोई कपड़ा वाला, कपड़ा फैक्ट्री कोई उधर की तरफ सामान बेचती थी, 10 लोग रोज, कोई एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था वो 10-15 दुकानों को बस सामान बेचता था और 10-15 दुकान वाले बैठते थे, सामान बेच आराम से खरीदते थे सामान। इंडिया में रोजगार आसानी से, देखिए मजदूर मिल जाते हैं तो उनको सस्ता ही सामान मिलता था। अब कहीं दूसरी जगह से वो मंगाएंगे तो महंगा मिलेगा, या बड़ी दिक्कत है, परेशानी। तो कुछ समय के लिए बेबी बैठ गए, बेबी रिटर्न में दे देंगे, भाई हम भी बेरोजगार हो चुके हैं, सरकार अब हमें भी पैसा दे, तो उन पर ही बर्डन पड़ रहा है। समझ में आता है? तो दिक्कत परेशानी चारों तरफ से है। किसी को अगर लगता है कि सब कुछ ओके है अमेरिका के अंदर, तो ओके नहीं है। समझिए इन सारी चीज़ों को। दोस्तों आइए यहाँ पर कि ऐसा काला सच क्या चीज़ें हैं टैरिफ को लेकर, क्या ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। देखिए टैरिफ को लेकर क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जब से पुतिन यानी कि रसिया का डॉलर को फ्रीज किया गया है, तब से लोगों को समझ में आ गया कि भाई डॉलर डॉलर हो रहा है। अमेरिका तो किसी को भी धमकी दे देता है, किसी के भी डॉलर को फ्रीज कर देता है, डरा के रखा हुआ है। किसी भी तरीके से डॉलर में व्यापार नहीं करना है। अब धीरे धीरे करके इंडिया जितने भी लोगों से बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि भाई डॉलर में व्यापार की, हमसे आप रुपया में व्यापार कीजिए, आपकी जो करेंसी है वो हमारे पास दीजिए, हम अपनी करेंसी आपके उसमें करेंगे। तो लेन देन अपनी आपस की करेंसी में कीजिए, डॉलर को साइड में रखिए। डॉलर से क्या मतलब है, आप अपने देश की करेंसी, और बात भी सही है, बात भी सही है, अपनी अपनी करेंसी में करना चाहिए व्यापार। डॉलर से क्या मतलब है, डॉलर की इतनी वैल्यू को बढ़ाना। दूसरी बात, इंडिया के अंदर कितनी सारी कंपनियां चल रही हैं, यूट्यूब से लेके फेसबुक, डिजिटल वाली। सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ट्रम्प की तरह कोई पागल नहीं है। ट्रम्प पागल हो गया, कोई और नहीं। वो कह रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट, देखिए अगर हकीकत देखा जाए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आप पाएंगे कि अमेरिका की कंपनी है जो कि बेबी मिल्क बेचती है यहाँ पर, उसको दिक्कत है ना, लेकिन वहाँ का दूध डायरेक्ट कौन लेगा, वो मीट खिलाते हैं गाय भैंस को। यहाँ पर दूध काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था, हर कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका सामान मिलता है, खाने पीने का सामान बनता है, दूध चढ़ता है देवता पे, तो वो दूध सही तरीके से नहीं रहेगा। तो सोच इस तरह की है कि अमेरिका चाह रहा है कि दूध यहाँ पर आना चाहिए अमेरिका का, वो डील कैंसिल कर दी गई है। लेकिन दूध तो वहाँ की कंपनी बेच रही है। नेस्ले कंपनी का नाम आपने सुना है, कितनी पॉपुलर कंपनी है, बेबी मिल्क बना के तैयार करती है। ठीक है, मैगी का नाम आपने सुना होगा, किट कैट का नाम आपने सुना होगा, चल रही है ना। ठीक है, अगर वो हमारे देश की कंपनियों पर असर डालेंगे तो हम क्या करेंगे उनका। मैकडोनल्ड की बात करें, केएफसी की बात करें, पिज्जा हट, ये सारी अच्छा बिजनेस, अमेजोन कितना बढ़िया बिजनेस कमा रही है, लेकिन अमेजोन का मालिक कोई दबाव देने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े दिन में जब कंपनी बंद हो जाएगी ना, बोल दिया जाएगा भाई बंद करो यहाँ से, इससे कोई सामान मेल चला जाएगा, तब मानेगा। अभी नहीं बोलेगा अमेजोन का मालिक, अभी कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, वो सोच रहा नहीं इंडिया तो बहुत ऐसा है वैसा है। ठीक है, पेप्सिको की बात करें, कोका कोला की बात करें, कोलगेट की बात करें, जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, नेस्ले की बात करें, ये सारी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो बाहर की कंपनियां हैं, इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रही हैं। ये खासकर अमेरिका की कंपनियां हैं जिनमें एक झटके में इनकी औकात याद आ जाएगी। एक झटका लगेगा, भाई बिजनेस बंद कीजिए आप अपना। बिजनेस बंद नहीं करते, हमारा तो बिजनेस बंद ही कर दिया ना, 50% का टैरिफ है, तो हम तो ये बोल दें कि भाई आप अपना व्यापार बंद कीजिए, हम टैक्स भी नहीं ले रहे, काम खत्म। या सीधा बोल दिया जाए 200% का टैक्स लगेगा आप पे, करो बिजनेस यहाँ पे। वे कहेंगे भाई जितना कमाएंगे सब आपको देना, हाँ जी सारा हमें देना है, तो हम तो बिजनेस नहीं करते, ठीक है पर टैक्स लगा दो इन पे, इनकी औकात याद आ जाएगी। अभी ट्रम्प को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रम्प का दिमाग घूम रहा है, ट्रम्प मेंटली डिस्टर्ब हो गया है इस समय। धन्यवाद।